तो अभी मैं आया था बाहर और सवेरे के अभी 8 बजे हैं और इतना धुंध हो गया था। सवेरे सवेरे जब मैं 6 बजे उठा था तो उस टाइम काफ़ी धुंध थी यहाँ पे। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बाहर कैसी धुंध हो रही है। और ये जो गेट आ गया है शिमला का, ये है आपका टूटू चौक से लेके पावर हाउस न्यू टूटू का जो रास्ता है हाईवे रोड, उसमें बना हुआ है। और यहाँ आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा धुंध हो रही है इस वक्त। और ऐसे धुंध में निकलना थोड़ा रिस्की तो होता ही है, पर आप लोग अगर सावधानी से चलेंगे तो उस परेशानी से बच भी सकते हैं, क्योंकि बरसात का टाइम है और पहाड़ियाँ दरकने का मौसम चला हुआ है इन दिनों। पहाड़ियाँ अगर दिखता है कि कहीं पत्थर वत्थर गिर रहा है पहाड़ियों से, तो वहाँ ज़रा सावधानी से निकले तो बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की होता है उस वक्त, पहाड़ गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सफ़र में अपने आप को बचा के रखें और सफ़र का आनंद लें तो बढ़िया है। इसमें आप शूशा करके बाग दौड़ाते रहें या गाड़ियाँ दौड़ाते रहेंगे और नज़र आपकी पहाड़ों में नहीं होगी तो मुश्किल का सामना भी करना पड़ सकता है। यही कहना चाहता था कि पहाड़ों में इस टाइम बरसात का टाइम है, तो पहाड़ों में जब भी आते हैं बड़ी सावधानी के साथ आएँ, क्योंकि पहाड़ कहीं भी दरक सकते हैं और कहीं भी पत्थर गिर रहे हो या कुछ भी आपको गिरता हुआ नज़र आ रहा हो तो फ़ौरन संभल जाएं, कहीं आप उन पहाड़ों में या कहीं पेड़ों के नीचे दब ना जाएं। बड़ा ऐसा केसेस हो रहे हैं इन दिनों में। और मैं ये भी बता दूं कि जो लद्दाख जा रहे हैं उनके लिए मनाली में काफ़ी ज़्यादा जाम लगा हुआ है। अगर कश्मीर की तरफ से भी जाते हैं तो कश्मीर में भी काफ़ी ज़्यादा जाम लगा हुआ है, इसलिए लद्दाख जाने का प्रोग्राम जो है सोच समझ कर ही निकलें कि आप वहाँ फंस सकते हैं। खाने पीने का सारा बंदोबस्त रखें, अगर गाड़ी से निकलते हैं बाइक से निकलते हैं तो खाने पीने का बंदोबस्त और अपना गर्म कपड़ा साथ में रखें, क्योंकि फंसना तो तय है ही है, क्योंकि इस टाइम पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा निकले हुए हैं, ऊपर से पहाड़ों का दरकना भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो फंसोगे तो वहाँ पर बिल्कुल ही आप लोगों को ट्रैफिक में काफ़ी लंबा फंसना पड़ेगा। तो थोड़ा इस सावधानी से निकलें कि घर से जब भी निकलते हो तो पहाड़ों में थोड़ा ध्यान से निकलें। और यहाँ बरसात के टाइम में भांग के पेड़ देखने को मिल जाते हैं, इस तरीके से होते हैं भांग के पेड़ जो हैं। और कई बार झाड़ियों में लोग हाथों में रगड़ते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि जो हाथ में रस जो चिपक जाता है उसको बाद में इकट्ठा करके ये लोग उसका नशा करते हैं और बेचते भी हैं। तो पहाड़ों में ये ऐसे कई जगह उगे मिले जाते हैं ये सारे। पहाड़ों में क्या प्लेन में भी दिखते नहीं हैं, दिखते नज़र आ जाते हैं कई जगह। फिर के ऊपर एक छोटा सा मंदिर बना रखा है यहाँ पे, और यहाँ से व्यू इस तरीके से दिखता है बाहर का। पर व्यू क्या दिखाऊँ, इस टाइम तो सारी धुंध हो रही है इस जगह पर, बहुत ज़्यादा धुंध है। तो अभी आया हुआ था यहाँ से, तो मैंने सोचा चलो यार मंदिर में ही थोड़ी देर बैठ जाते हैं, यहाँ पर बैठने के लिए भी ठीक है मतलब। तो यहाँ छोटा सा मंदिर बनाया, वहीं मैं बैठा हुआ हूँ, मैं मंदिर के आंगन में ही। और शिमला में इस टाइम लगातार बारिश हो रही है, रात को बड़ी भयंकर बारिश हुई थी, तो कई जगह पे रोड भी ब्लॉक हो गया था। हमारे घर के ऊपर ही जो है वहाँ भी शायद पेड़ वेड़ गिरा है, जिसकी वजह से ऊपर का रास्ता बंद हो गया था, इसलिए मुझे भी वहाँ से दूसरी रास्ते से आना पड़ा था। तो इस जगह पर मैं बताऊं तो पहाड़ों में जो है दरकना तो ये लगा ही रहता है, कच्चे पहाड़ और पेड़ तो आम बात है, गिरने वाली बातें जो है। तो इसलिए पहाड़ में जब भी आते हैं तो बड़ी सावधानी से आप लोगों को आना पड़ेगा। ये मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि कई लोग चले होते हैं, ना पहाड़ों की तरफ ध्यान होता है ना कहीं पत्थर गिरने का ध्यान होता है, चले होने की वजह से कई बार उनके चपेटे में भी आ जाते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप लोग हमेशा जहाँ पर भी थोड़ा भी पत्थर या कुछ गिर रहा हो तो वो सावधानी बरतें। तो ये है कि पहाड़ के सामने से जाते हैं, पहाड़ों में भी नज़र रखना ज़रूरी है, दरकता हुआ नज़र आए तो रुक जाए एकदम ही पीछे। मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, अपने व्लॉग को बीच में मैंने बंद कर दिया था, फिर बीच में फिर शुरू किया। अभी फिर मैंने कुछ टाइम फिर व्लॉग नहीं बना पाया। तो मेरी स्थिति आप लोग समझ सकते होंगे कि भाग दौड़ इतनी हो जाती है, कभी बच्चों के लिए, कभी घर के कामों के लिए, कभी अपने काम के लिए, तो टाइम निकालना भी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में मैं कहीं बाहर जाऊं, ट्रैवल करूं, ये होना बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। और मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा था व्लॉग बनाऊं तो बनाऊं क्या। जब ट्रैवलिंग व्लॉग मैंने बनाया हुआ था तो ट्रैवल तो कर नहीं रहा हूं, बैठे बैठे क्या व्लॉग बनाऊंगा, जो भी है। इसलिए बीच बीच में आप लोगों को मैं अपनी एक ये है कि अटेंडेंस देता हूँ कि मैं अभी व्यस्त थोड़ा सा,
तो जल्दी जल्दी कोशिश करूँगा कि ट्रैवलिंग व्लॉग भी आना शुरू हो जाए। बस थोड़ा सा आप लोग को इंतज़ार करना पड़ेगा और कुछ नहीं। और सवेरे सवेरे मौसम इतना प्यारा लगता है ना कि लोग वॉक पे तो निकलते ही हैं। बरसात का मौसम है इसलिए आजकल वॉक पे निकलना भी कम कर दिया लोगों ने। पर मैं अभी निकला, वहाँ भी मौसम, बरसात तो बंद हो गई है, थोड़ी धुंध है। अच्छा लग रहा है बैठ के यहाँ पे। मैं तभी थोड़ी देर बैठा भी था कि थोड़ा सुकून मिले। और चलते फिर यहाँ से। एक तो पहाड़ों में अगर कहीं भी काम शुरू हो जाता है तो फिर दिक्कतें बड़ी हो जाती हैं। अब यहाँ से एक एक लाइन करके चलनी पड़ती है क्योंकि यहाँ कुछ डंगे का काम चला हुआ है, तो काफ़ी जाम लग जाता है यहाँ पर भी कई बार। और ये है बालूगंज का इलाका जहाँ पर हमेशा हरियाली रहती है और बरसात के टाइम में तो फुल हरियाली नज़र आती है यहाँ पर। और बर्फ़ के टाइम में पूरा बर्फ़ जमा होता है क्योंकि यहाँ धूप पहुँच नहीं पाती अच्छी से, तो हरा भरा रहना और बर्फ़ के टाइम में बर्फ़ का जमा रहना तो ये होता ही है यहाँ पे। और यहाँ बंगले आए हुए हैं, यहाँ पर झाड़ू बेच के अपनी गुजर बसर करते हैं ये लोग। हर साल आते हैं ये। कितना मन कर रहा है कि बाइक लेके निकल पड़ूं मैं भी। मेरा भी मन ललचा तो रहा है कि मैं भी लद्दाख के लिए निकलूं या तो फिर कहीं तो निकलूं, ये तो दिल में था मेरा। चलो कोई नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, पता नहीं कुछ अच्छा ही है। अब मिसेस बीमार पड़ी और फिर अभी ठीक तो हो गई है पर वीकनेस बहुत है जिसकी वजह से साथ रहना पड़ता है। और दवाइयाँ भी मुझे ही करनी पड़ती हैं टाइम से, इंजेक्शन भी इंसुलिन का। अगर मैं निकल गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। नई शॉप बनी हुई है ये वाली जो है। पहले चौक में शॉप थी, इसकी वजह से रोड काफ़ी छोटा हो जाता था। अब रोड चौड़ी तो हो गई है पर बेचारे शॉप वालों की पता नहीं बिक्री सही से हो रही है नहीं हो रही है, क्योंकि जगह चेंज होते ही दुकानदारी भी ठप हो जाती है कई बार। ये बालूगंज का मार्केट जो है, बालूगंज से यहाँ से निकलने के रास्ते में यहाँ पर हमेशा यहाँ जाम नज़र आएगा। इधर ट्रैफिक काफ़ी हो गई है इस वक्त। एक तो हिमाचल के अंदर में गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा हो गई है, ऊपर से टूरिस्ट का आना जाना, तो रेंग के चलना पड़ता है कई बार। और ये चीज़ तो मनाली में बड़ी बुरी हालत है। मनाली में तो लोग घंटों की तो बात छोड़ो, कई बार 1-2 दिन भी रुकना पड़ जाता है। तो देख सकते हैं बारिश की वजह से रोड में भी ऊपर से जो मलबे गिरे हुए हैं, हर जगह पर रोड ख़राब पड़ी हुई है। ऊपर से मट्टी पत्थर गिरने की वजह से रोड सारे गंदे हुए हैं ये। तो दोस्तों ट्रैवल का मन किसका नहीं करता है, और मन करता है इसका मतलब ये नहीं कि हम घर से निकल पड़े अपना सामान उठा के। इसके लिए पूरी तैयारी करनी पड़ती है। और तैयारी ये है कि आपको गर्म कपड़े भी चाहिए। अगर पहाड़ों में जाते हैं तो साथ में अपना, अगर कहीं होटल में रुकने का प्रोग्राम है तो अच्छी बात है। अगर आप सोचते हैं कहीं कैंपिंग करनी है तो खाने का पूरा सामान कैरी करनी पड़ती है, गैस सिलेंडर कैरी करना पड़ता है। और यही नहीं, आपको बरसात का टाइम है तो आपने वाटर प्रूफ शूज़ होने चाहिए, रेन कोट बढ़िया होना चाहिए। अगर घटिया रेन कोट लेके चले तो आपको बड़ी दिक्कत होगी रास्ते में। और अगर आप वाटर प्रूफ शूज़ नहीं ले सकते तो उसमें शूज़ के ऊपर वाटर प्रूफ कवर चढ़ाने के लिए ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है ऐसे टाइम में अगर आपने ट्रैवल करना है तो। और ट्रैवल के लिए आपके साथ में दवाइयाँ भी आपके साथ में हो, कि आपको जैसे पेन किलर, सर दर्द वगैरह, या तो आपको सांस की प्रॉब्लम की कोई दवाई,
ये चीज़ें अगर आप अपने साथ रखते हैं तो अच्छा ये है, जैसे पैरासीटामोल हो गया, छोटी छोटी ये जो दवाइयाँ भी आपको रास्ते में काम आती ही आती हैं। तो ट्रैवल के लिए आप हमेशा ध्यान रखें कि बारिश के टाइम में पहाड़ों पर रिस्क होता है, तो उसका भी आप सावधानी बरत के चलें तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और यहाँ से शिमला का रेलवे ट्रैक जाता है, ये 103 टनल है ये। और ये जो मकान दिख रहे हैं, पहले यहाँ पर ब्रिटिश टाइम के मकान हुआ करते थे, उसको तोड़ के यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के मकान बनाए गए हैं इनमें। ये देख सकते हैं ना, यहाँ पे मलबा गिरा हुआ है, इस वजह से मैं कह रहा था ये ऊपर की रोड बंद है, जब मुझे नीचे से जाना पड़ा था। तो यहाँ से ये पहाड़ी दरख्त के नीचे आई है, ये यही चीज़ मैं बताता हूँ कि बरसातों में ऐसे कच्चे पहाड़ जो कई जगह पे होते हैं जो दरख्त के आ जाते हैं, तो इससे सावधानी रखनी पड़ती है और कुछ नहीं। अरे पत्थर नीचे गिरे हुए हैं यहाँ पे, पूरे हाल है। तो बस यही चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है हमेशा बरसात में, कब कहाँ से क्या दरख्त के नीचे आ जाए। तो अभी दिखाता हूँ मैं अपना वो कुत्ता जो मैंने आप लोगों को दिखाया था कि बड़ी बुरी हालत थी उसकी, और उसको मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट किया, करवाया और ख़ुद भी किया, तो अभी पहले से बहुत बेटर है वो। कोकी कोकी कहाँ छिप गई है? आजा 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 आजा। आजा आजा आजा। ओह शर्मा गई, इधर देख। नलाना भी था, बरसात का टाइम है, अभी एकदम नला भी नहीं सकता, महीने महीने में नहलाना चाहिए। मैंने इस बार तो इसको 2-3 बार नहला चुका महीने के अंदर ही, छींके भी लग गई थी इसका। कुकड़ी मैं घर पहुंच चुका था, गाड़ी मैंने घर में रख दी और बाइक लेके अभी निकला हूँ। बच्चे का स्कूल की छुट्टी का टाइम हो चुका है, तो अभी सीधा बच्चे को लेता और निकलता हूँ सीधा घर की ओर। छोटे बच्चे चले हुए हैं बस, बड़े बच्चे भी तो नहीं आए। चलो आ गया वो भी, निकलते हैं यहाँ से। दोस्तों मैं ये वीडियो इसलिए बनाया था क्योंकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूँ कि अगर आप लोग लद्दाख जाना चाहते हैं तो आप लोग को लद्दाख में क्या जाने पर क्या क्या परेशानी हो सकती है, तो आप लोगों को किस तरीके से तैयार रहना चाहिए। तो बस ये थोड़ी सी बातें बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। और अभी मैं किचन में आया हूँ, भूख लग रही है, कुछ खा लेता हूँ करके। तो अभी थोड़ा अपना नाश्ता करने से पहले मैं ये इसको कुछ बातें कर लेते हैं। तो वीडियो बनाने का कारण जो था मैंने आपको बताया कि आप लोग लद्दाख जाओगे तो पूरी तैयारी करके जाएं, क्योंकि आप लोगों को रास्ते में काफ़ी कुछ मिलने वाला है। जैसे आपको कहीं पहाड़ी दरकी हुई मिलेगी, पहाड़ी गिरी हुई मिलेगी और ट्रैफिक जाम वगैरह मिलेगा। तो इससे सावधान होने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था कि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो यही है कि अभी आजकल हिमाचल के अंदर में बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है, कई जगह आप लोगों को धुंध भी मिलेगी। तो बस यही है कि सतर्क होकर चलें, अपना टूर का मज़ा लें। टूर में किसी तरह की कोई परेशानी आएगी तो आप लोग का टूर सारा ख़राब हो जाएगा। बाकी एडवेंचर तो हर कोई करता है, पर एडवेंचर ऐसा ना हो कि आप लोगों को परेशानी झेल के ही परेशान हो जाओ आप। बस यही सावधानी बरतनी है आपने। बस इतना ही कहना था और वीडियो को यही एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।